यह कहानी है खुशहालपुर नाम के एक गांव की। इस गांव के लोग बहुत ही खुशीपूर्वक रहते थे तथा वे रात में उतने ही डर के साए में अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में एक नीरू और नीमा नाम के दो बच्चे रहते थे तथा वे बहुत ही खुशी के साथ और मौज मस्ती के साथ खेला करते थे। एक दिन की बात है, नीरू और नीमा दोनों साथ में खेल रहे थे तथा वे खेलते खेलते इतने मगन हो गए कि वे भूल गए कि उनके गांव में एक चुड़ैल भी रहती है। चुड़ैल तो दिन में बहुत ही शांत से रहती थी, पर वे रात में उतनी ही खौफनाक दिखती थी। चुड़ैल नीरू और नीमा को खेलते हुए देख रही थी और उनका पीछा कर रही थी। नीरू नीमा इस चीज़ से अनजान थे कि चुड़ैल उनका पीछा कर रही है और उन्हें देख रही है। तभी जब वे पेड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पे चुड़ैल रहती है, तभी उनकी माँ की नज़र पड़ती है और वह नीरू और नीमा को वहाँ से लेकर चली जाती और उन्हें समझाती है कि इस पेड़ के पास फिर कभी न खेलने आए। यह सब चीज़ पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल देख रही थी और वह रात होने का इंतज़ार करती है ताकि वे रात में ग्रामवासियों को परेशान कर सकें। हर बार की तरह अंधेरा होते हुए चुड़ैल पेड़ से उतरकर गांव वासियों को परेशान करने के लिए गांव में चली जाती है। वह नीरू और नीमा का घर खोजती है। उन्हें नीरू और नीमा का घर जल्दी मिल ही जाता है। वह सीधे नीरू के कमरे में जाती है और देखती है कि नीरू आराम से सोती रहती है और जाते ही नीरू को अपनी भयानक आवाज़ से बुलाती है। नीरू नहीं उठती है तो उसे एक लात मारकर जगाती है और नीरू जैसे ही जागती है तो वह डर के सहम कर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। चुड़ैल नीरू के डर का फ़ायदा उठाकर तुरंत उसके अंदर समा जाती है और यह उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप चले आते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। वह कुछ नहीं बोलती है, वह सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोती है। नीरू को रोता हुआ देख कर उसके माँ बाप बहुत ही परेशान होने लगते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि नीरू क्यों इतना रोती है। यह सब कुछ उसकी दादी माँ भी देख रही थी। तभी उसकी दादी माँ को यह एहसास हो जाता है कि नीरू को कुछ दिक्कत है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको उसी चुड़ैल ने परेशान किया है। तभी दादी माँ कहती हैं कि पास के जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहते हैं, उन्हें जाकर बुला कर लाओ। नीरू के पिता तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और वह डरते हुए तांत्रिक बाबा से विनती करते हैं कि वह उनके घर चले और सारी बात तांत्रिक बाबा को बताते हैं। तांत्रिक बाबा अपना ध्यान तोड़कर नीरू के पिता की बात सुनते हैं और उनके साथ घर चलने को तैयार हो जाते हैं। वह नीरू और नीमा के घर जाते हैं और तभी देखते हैं कि नीरू और उसकी माँ बहुत ही रो रही हैं। वह नीरू को समझाते हैं, लेकिन तुरंत ही तांत्रिक बाबा को देखते ही चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और उन्हें डराना शुरू करती है। तांत्रिक बाबा और चुड़ैल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। चुड़ैल तांत्रिक बाबा के ऊपर तलवार के साथ हमला करती है। तांत्रिक बाबा भी उस पर हमला करते हैं और दोनों के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। तांत्रिक बाबा कुछ देर में ही समझ जाते हैं कि चुड़ैल को तलवार से नहीं हराया जा सकता। तभी वे तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं और उस पर एक जंतर मंतर मारते हैं, जिससे चुड़ैल घायल हो जाती है और वह चुड़ैल को अपने बस में कर लेते हैं। इस तरह नीरू चुड़ैल से आज़ाद हो जाती है और उसकी माँ खुशी से झूम उठती है।